हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में आप बने रहेंगे और पूरी तरह से क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले मैं उसी को स्टार्ट कर रहा हूँ आज आपके सामने। कोशिश करता हूँ कि आपको किस प्रकार से समझा पाऊँ जिसमें हम पूरी तरह से आज थियोरेटिकल में चीज़ों बात करूँगा, जैसे कि उनकी सारी एक एक कॉन्सेप्ट और टाइप वाइज पढ़ाएंगे आपको। आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो 110% में कह सकता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि क्वेश्चन जो बुक का एनसीईआरटी का दिया हुआ उसको हम लोग कैसे क्या करके सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं और क्या होती है, कैसी होती है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी सारा फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बात समझ में आ रही होगी। आज हम लोग 10 की बात करते हैं। हम लोग क्लास 10 में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री METRY, ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। और क्लास 9 में ये चैप्टर कहीं पे नहीं है, तो थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि आपको ये चैप्टर लगेगा कि हाँ कैसे मैं पढ़ूँ, किस प्रकार से आप फर्स्ट टाइम 9 से 10 में आए होंगे और ट्रिगोनोमेट्री आपको देखने को मिला होगा, फर्स्ट टाइम इनसे परिचय हुआ होगा। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि पहली मुलाकात कैसे होती है, थोड़ा सा हाँ लगती है कि चीज़ें कि किस प्रकार से क्या होनी चाहिए, बट धीरे धीरे कैसे आप सेटल कर लेते हो, आप सब कुछ बना लेते हो। जस्ट लाइक वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए है क्लास 10 के बच्चों को, क्योंकि 9 तक आप इनसे कभी भी परिचित नहीं हुए होंगे। तो हम लोग बात करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। हम आपके तरीके से ही धीरे धीरे चीज़ों कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा जी। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और अगर लगता है कि आपको सच में देखना है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात पे बात करूंगा। और फिर से नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम पूरी तरह से ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर 8 लेसन है, जो आपके क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री, अगर हम लेसन की बात करें यानी आपके ये जो प्रश्नावली होगी, प्रश्नावली जो होगी, ये प्रश्नावली आपका एक्सरसाइज 8 चैप्टर यानी कि 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 होगा। ये चार ही यहाँ पे प्रश्नावली इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे बात करते तो ये अध्याय की बात करें तो अध्याय में आप समझ पाएंगे, अध्याय या फिर हम लोग जो भी अभ्यास कर सकते हैं उसमें से आपका जो है ये चैप्टर नंबर 8 में है। और जस्ट इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का यूज हम लोग चैप्टर 9 में देखते हैं, लेकिन वो चीज़ हम बाद में बात करेंगे चैप्टर 9 में किस प्रकार से चीज़ें होगी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग देखते हैं आज किस प्रकार से इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनका वेटेज अगर देखा जाए तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है अन्य चैप्टर की तुलना में। तो ऑलमोस्ट देखा जाए कि अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में आप सबको पता है कि अगर एमसीक्यू, जहां मान लेते हैं कि अगर एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू आपको 50 सॉल्व करना होता है, उसमें से आपका टोटल यानी 2 टाइम्स का हम बोल सकते हैं 50 गुना 2 यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें से आपको आंसर मात्र देना है 50 क्वेश्चन का। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। वहीं बात करें कि 2 नंबर वाला मार्क्स वाला होता है कि जितने क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है 8, तो उसका डबल 16 पूछता है और उनमें से किसी हम लोग 8 को चूज करके अपने अकॉर्डिंग जो मुझे आना चाहिए, आता है या बेहतर आपको आता है, वही चीज आप सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से 5 मार्क्स लविंग में होता है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें से टोटल सर ट्रिगोनोमेट्री अगर देखा जाए तो टोटल मार्क्स कितना आ सकता है। टोटल अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पहले इसका 20 था, यानी 20 मार्क्स पूछा जाता था। अब मैं कह सकता हूँ अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डबल हो रहा है, जितना सॉल्व करना पड़ता है उसका डबल अगर पूछ रहा, तो इसका मतलब आपके साथ में पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि आपका 40 मार्क्स यहीं से आ जाएगा। आपका 40 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा मैथ में, यानी कि आप 40 मार्क्स यहाँ सिक्योर कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होती है क्लास 10 में कि आप इसका बीसी क्वेश्चन कीजिए या किसी और चैप्टर का कीजिए, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। आप जो आपको आसान लग रहा है, जो आपको 100 एमसीक्यू में से जिस चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़े हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी बातें चीजें हम देखिए कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कि 40 मार्क्स के आसपास पूछी जाएगी, इसमें से 2 नंबर कम ज्यादा भी हो सकती है। आइए हम लोग बात करते हैं अभी आगे की बात। आगे की बात हम आपसे शेयर करेंगे प्यारे बच्चों। देखो जैसे ट्रिगोनोमेट्री, इसमें देखेंगे ट्रिगो मतलब यहाँ पे ट्री, देखो ट्री, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया वो गो नो, और यहाँ पे मैट्री। मैट्री मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं माप की बात करते हैं। इसमें
यहाँ पे ट्री का मतलब हम आपको बता सकते हैं कि 3 हो जाएगा, और गो या गोनो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कौन से संबंधित बात, कौन से संबंधित बात। अब मैट्री का मतलब यहाँ बोल सकते हैं माप से संबंधित बात। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर इसको हम अलग अलग इन वर्ड को, इस वर्ड को अगर अलग अलग तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री इसको एक साथ बोलते हैं, उसका मतलब होता है 3 कोणों की माप, जिसमें हम लोग 3 कोणों की अलग अलग रिलेशन को देखेंगे, 3 कोणों के अलग अलग माप को देखेंगे। यानी एक्चुअल में वो कौन का ही रिलेशन होता है कि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री से इसमें अगर कि आपस में किस प्रकार से ये संबंध होगा, और इसी से रिलेटेड कर सकते हैं कि इसके साइड में किस प्रकार से रिलेशन होगा। आई होप कि यहाँ पे आप बात समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें हिंदी में तो आपको त्रिकोणमिति ही लिखते हैं हम लोग, तो आसान भाषा में वो तो होता ही है हिंदी में, और ये हुआ इंग्लिश में। क्लास 10 की ये सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे, और आपको अगर 10 क्लास में तो आप जान ही होंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेसिकली इसका हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, ट्रिगोनोमेट्री मैट्री की बात करते हैं तो बाबू ये ध्यान रखेंगे आप लोग, एक समकोण त्रिभुज, यानी हम लोग समकोण त्रिभुज में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा, ज्यादातर अप्लाई करेंगे, आप यानी कि यूज करेंगे। आप बोल सकते हैं कि सर जस्ट लाइक मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कुछ चीजें जो होती है ना उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, उसका कुछ रिलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके घर में बहुत सारे, जैसे मैं रूम में रहता हूँ अकेले, मैं उस चीजों से रिलेटेड करके आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे बर्तन हैं, बट आप हर एक बर्तन का एक स्पेसिफिक यूज है कि मैं बकेट का यूज कहाँ करता हूँ, मैं वाटर बोतल का यूज कहाँ करता हूँ, मैं इस प्रकार से किसी कढ़ाई का यूज कहाँ करता हूँ, जस्ट लाइक ऐसा समझिए आप। इसी प्रकार से इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए ही ज्यादातर यूज करेंगे और यूज करते हैं। इसका बेसिक कारण क्या हो सकता है समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे, वैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल की बात करें तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज में आपको पता है कि बेसिकली 6 प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं, यानी 6 प्रकार के। अगर इसी को हम लोग टोटल बात करते हैं तो 6 प्रकार के त्रिभुज हो जाएगा। और यहीं पे बाबू अगर हम लोग देखो ट्राइंगल या चैप्टर नहीं है, इसलिए आप मत सोचिए सर वैसे लिख रहे हैं, मैं कैसे नोट करूँ, किस प्रकार से लिखूँ, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको अपने लिखने का मौका भी दूंगा, टाइम दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि ये नोट कीजिए, फिर आपका जब हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ट्रायंगल यहाँ पे बेसिकली बात करते थे, लेकिन अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 6 हो जाएगा, जो मैं अभी यही बता रहा था कि यहाँ टोटल 6 कितना 6 हो जाएगा ट्रायंगल। इसमें सब जानते हैं कि आइसोसेलेस, स्केलेन, इक्विलैटरल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अलग अलग ट्रायंगल होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो समकोण त्रिभुज हम बोल सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और यहाँ पे बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इन सारी 6 त्रिभुजों में आखिर ट्रिगोनोमेट्री में जो मैथमेटिशियन ने ट्रिगोनोमेट्री को इजाद किया, इसको एक प्रकार से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया बताया, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री को, यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज को ही क्यों यूज करेंगे। आपका दिमाग में चल सकता है कि हम समद्विबाहु त्रिभुज को क्यों नहीं ले लें, विषमबाहु त्रिभुज को क्यों नहीं ले लें। तो सबका एक तो वही जो मैंने अभी जो एग्जांपल आपको दे रहा था कि इसका कुछ ना स्पेसिफिक एक पर्सनल तो रीजन होगा, तभी तो आप हो सकता है कि इन समकोण त्रिभुज को ही हम ट्रिगोनोमेट्री में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी क्वालिटी जो आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, तो उस बेसिस पे फिर आप मुझे सेलेक्ट किए होंगे और इस वीडियो को आप देख पा रहे होंगे, या अन्य वीडियो, वैसे तो वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप बहुत सारा था, लेकिन आप मुझे क्यों चुने। हो सकता है आप जरा सोचिए कि आपने कुछ ना कुछ क्वालिटी मेरे अंदर देखी होगी कि हाँ चलिए इनसे सीखता हूँ मैं ट्रिगोनोमेट्री को। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ रिलेशन है, कुछ चीजें हैं जो कि समकोण त्रिभुज को ही हम लोग यूज कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के अलावा अगर किसी दूसरे त्रिभुज को ले लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का वो रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा ये बेसिकली बात, इन पे हम लोग बात करते हैं। आप ये सारी चीजें बोर्ड पे मत जाइएगा, हम बोर्ड को किसी खिड़की पे, विंडो पे रख करके आपको ये वीडियो बना रहे हैं और फिर आपको आपके तक पहुंचा रहे हैं। बेसिकली देखते हैं, अगर आपका मन में होगा समकोण त्रिभुज, अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करें, न्यून कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, या फिर हम अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखिए कि क्या होगा कि एक कोण जो होता है वो त्रिभुज का क्या होता है 90 डिग्री होता है, और इसको किसी प्रकार से नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
ये समकोण त्रिभुज हुआ। पहले समझिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, एकदम प्यार से बच्चों समझना है आपको। मैं मानता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें कैसे आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आए, ठीक है। न्यूनकोण त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होते हैं, उसके तीनों कोण जो होते हैं, चाहे ए बी और सी, जो तीनों एंगल होते हैं, ये तीनों एंगल में हम बोल सकते हैं आपको कि ये तीनों एंगल का मान जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसा त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं 120 डिग्री, और इसको ए, इसको बी, इसको सी हम यहाँ पे बोल देते हैं। बाकी जब आप ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि आपस में क्या रिलेशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, आप क्या बताइए। इसमें भी ये दोनों, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो सकता है, ये भी 45 डिग्री हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। अब यहाँ से बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जब देखिए कि ये तो हम 90 डिग्री करके 45 कर सकते हैं, इसको हम 60 डिग्री और 30 डिग्री भी तो कर सकते हैं, बेशक बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें क्या होगा, ये भी 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप जानिए कि ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप मुझे बताएंगे, अगर ये हम न्यूनकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें तीनों एंगल 60-60 जो हुआ, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तीनों साइड भी आपस में इक्वल हो सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसको क्यों यूज कर रहे हैं वो अलग की बात है, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं वो चीज मैं आपके पास साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें तीनों साइड इक्वल हो गया। इसमें बेसिकली अगर हम किसी दो साइड का रेशियो लेते हैं, यानी अनुपात लेते हैं वो, अगर हम बच्चों 5 इसको रहते हैं, इसको 5 ये 5, तो जरा बताइए अगर ए बी की बात करते हैं और ए बी के साथ अगर हम बी सी का मान लेते हैं कि अनुपात लेते हैं, तो 5:5 करेंगे तो देखिए कट जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं ए सी को ले लेते हैं हम किसके साथ, बी सी को, तो यहाँ पे भी 5:5 हो जाएगा, तो कट जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन में 1 आ रहा है। अगर हम ये दोनों को आपस में ले लें, जैसे कि ए बी को ले लेते हैं किसके साथ, ए बी को हम ए सी के साथ ले लेते हैं, देखिए फिर भी 5/5 आ जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा कुछ एक प्रकार 1 आ जाएगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेम वैल्यू आ रहा है। किसी दो साइड का अगर हम अनुपात लेते हैं तो सेम आ रहा है, तो इसमें हम ये डिफरेंट नहीं कर पाएंगे कि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। इन द सेंस ये समझिए कि तीनों चीजें सेम आ रहा है, इसके अलग अलग रिलेशन कैसे ढूंढेंगे, यानी सब में एक ही बात, सब में एक ही बात आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं अगर इसमें तीनों का रेशियो अलग अलग आ जाता, आप बोलिएगा सर इसमें क्या बात बड़ी बात है, इसमें अगर हम एंगल को अलग अलग कर देंगे तो साइड भी तो अलग अलग हो सकता है, और अलग अलग होगा तो रेशियो कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन उसमें परफेक्ट नहीं आ सकता है, एक जैसे नहीं आ सकता, उस तरह हजारों करोड़ों में आ सकता है। वैसे आप सोचिए रीजन ये भी है कि इसका एक रीजन ये भी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ न्यूनकोण में 0 से 180 डिग्री यानी वेरिएबल होते हैं, 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच यानी न्यूनकोण कुछ भी बदलते रहेगा। लेकिन समकोण में क्या होता है कि एक कोण हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि एक वो चीज हमेशा फिक्स रहता है। सेम यहाँ पे कंडीशन बात करते हैं, यहाँ पे क्या है कि अगर हम थीटा की बात करते हैं तो आपको इसका थोड़ा रीजन आगे पता चलेगा, क्योंकि हम किसी भी निष्पत्तियां की अगर 6 निष्पत्तियों में से किसी का वैल्यू 120 ले लेंगे तो एग्जैक्ट पता नहीं कि किसमें नेगेटिव आ जाएगा, किसमें पॉजिटिव आ जाएगा। बट आपको पता होगा, या तो नहीं पता होगा, मैं भी साथ सुन लो कि ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के वैल्यू का ही मान पॉजिटिव होता है। बाकी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक एंगल ज्यादा हो गया, यहाँ पे सब में रिलेशन एक जैसा हो गया, तो ये सब बेसिक कारण है कि हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। और हम लोग समकोण त्रिभुज में अब इसको ये बाकी रहा, मतलब 3 भाई में से सोचिए 2 बार नहीं हुआ तो 1 हो रहा है। अब इसमें सोचेंगे कि ये वाला क्यों होगा, तो इसका हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसमें यानी कि यहाँ 180 डिग्री हो गया, इसमें रिलेशन आपस में सेम हो रहा, इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये दोनों को हम नहीं ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इस थीटा को, एंगल को अलग अलग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब देखेंगे इसको हम लेते हैं 60 डिग्री, इसको लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्री सिंपल है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 90 डिग्री है।
तो इसमें जो है ना ए बी अपॉन में जो होगा बी सी, ये कुछ जो भी आएगा ये अलग मान आएगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा, यानी कि अलग अलग मान आएगा वो। इसमें देखिए अगर हम ए बी के साथ, अगर ए बी के साथ हम यहाँ पे देखिए अगर हम ए सी को ले लेते हैं तो बिल्कुल ये भी क्या आएगा, अलग आएगा, अलग अलग मान आएगा। मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं, अगर आप ए बी के साथ इसको लेते हैं, अगर आप बी सी के साथ ले लेते हैं ए सी को तो ये भी क्या आएगा, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं अलग अलग वैल्यू आएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें हम बता सकते हैं कि आपको इक्विलैटरल में क्या होता है कि तीनों एंगल, या एक्यूट एंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल सेम हो जाने हो भी सकता है, जिस कंडीशन में तीनों का रेशियो सेम आ जाएगा। अधिक कोण में एक थीटा का मान हमें 90 डिग्री से प्लस हो जाती है, तो वो कभी नेगेटिव पॉजिटिव हो भी सकती है, इस कारण से हम उसको नहीं यूज करते, तो समकोण में आते हैं। अब हम लोग यहाँ से, आप लोग यहाँ से सोचिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक यानी समकोण त्रिभुज का हम लोग समकोण त्रिभुज का क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं, उपयोग करेंगे, यानी करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपको लगता है सर हम नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, तो समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में कुछ बेसिक बातें हैं। देखिएगा, समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, अगर कोई त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर एक एंगल का मान ए, अगर हम इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी, अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल का मान, एक कोण का मान बच्चों, यानी बच्चों देखो, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का, 3 कोण है, उसमें से एक कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं, आप देखिएगा इस त्रिभुज 90 डिग्री जो एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला साइड जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में ऐसे लिख लेते हैं। अगर ये बात तो ठीक है सर, जरा बताइए आप में से कोई कि अगर हम ए बी भुजा और बी सी भुजा को क्या कहेंगे। तो देखिए, ए बी भुजा और बी सी भुजा जो है ना, वैसे तो आप बोल सकते हैं कि ये खड़ा खड़ा लंबा है, लंब होगा, और ये आधार है, लेटा हुआ, बेस, यानी कि ये क्या हुआ, बेस, तो इसको हम कर देते हैं आधार। अब एक बात हम आज आपको सिखा रहे हैं। देखिए, आप जब भी बचपन में जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, आपको टीचर क्या बताते होंगे कि ये वाला आधार बोलते हैं, ये लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ये नो डाउट आपका 8 क्लास में भी हुआ है, 9 क्लास में तो है ही, तो बहुत जगह इसका यानी पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़े होंगे वहाँ पे ये वाला चीज़ बताया जाता है टीचर के द्वारा, और 7 क्लास में भी जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी है। तो मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोलूँ जैसे ये कर्ण होता है बच्चों, ये कर्ण होता है, तो ये फिक्स बात है, ये कर्ण ही होगा, मतलब कर्ण के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं होगा। ये सर हम समझ गए, यानी फिक्स होता है। सर ये क्या फिक्स होता है, हाँ ये फिक्स होता है बच्चों। सर फिर ये दोनों में क्या मसला है, ये दोनों में बात क्या है, अगर मैं आपसे इस एंगल की बात करूं, तो आप बताओगे मुझे कि सर इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, लंब यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी, यहाँ पे हम लोग पी बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। तो अब जरा बताइए, ये कर्ण तो होता ही है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये लंब कहलाएगा। जरा बताइए, ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ वो आपका आधार हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ पा रहे होंगे। लेकिन सर फिर से एक बात, सर ये एंगल की आप बात कर रहे हैं तो आप ये लंब बताइए, आधार बताएं। आधार मतलब बेस मतलब बेस से के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक लेटर बी ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, जरा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक ट्रायंगल में बना रहा हूं और यहाँ पे जरा सा बताइए, ए है ये आपका, ये बी है और ये सी है, ये तो 90 डिग्री है। जरा प्यारे बच्चों बताओ, जवाब दो बाबू, ये क्या है, ये कर्ण है आपका, क्या है बच्चों, ये कर्ण होगा सर। हाँ सर, ये फिक्स बात है, कर्ण होगा। सर ये एंगल के अकॉर्डिंग आप ये लंब ले रहे हो, अगर हमसे ये एंगल के अकॉर्डिंग पूछता तो मैं क्या बताता,
हाँ, तो आप बताइए, अगर ये बताता तो इसके सामने वाला आपकी बार क्या होगा, ये लंब होगा, यानी इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और अब ये जो बचा हुआ है तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आधार, इसको हम बेस बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे क्या कि अगर हम एंगल इसकी बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, यानी सामने लंबा चीज खड़ा होता है तो सामने क्या है, लंब है। जब हम लोग के सामने कोई खड़ा हो जाता है हमसे बड़ा होता है, क्या बोलते हैं, अरे भाई कितना लंबा है, कितना लंबा है। तो यानी जस्ट सामने से, यहाँ से सामने वाला क्या हुआ, ये लंब हुआ। अरे ये लंब हुआ तो बचा हुआ क्या होगा, आधार ही तो होगा। अगर मैं वही चीज में इसमें देखो, अगर मैं इसके सामने की बात करूं तो इसके जस्ट सामने, मतलब सामने, अगर आप किसी को लंबा कब बोलोगे, बताओ। आप लंबा तब बोलोगे जब वो पर्सन, जो वो आदमी, जब वो भूत आपके सामने खड़ा होगा, और सामने खड़ा होगा तब आप लोग कितना लंबा भूत है। तो इसी प्रकार सोचिए, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग इन बातों से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लिख सकते हैं तो आप इस तरीके से इस बात को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट रेडी होंगे। और बोल लो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, यानी कि यहाँ अगला कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग समझेंगे बाबू, यानी पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या लिखना, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रियक भी बोल देते हैं तो चलेगा। पाइथागोरस त्रियक, पाइथागोरस त्रियक, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रियक भी बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रमेय, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिए आप, कॉन्सेप्ट नंबर 1। पहला बात, अगर हम लोग देखिएगा, एक ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, जरा आप बताओ कौन सा ट्रायंगल है। उम्मीद करते हैं कि आप बता ही दोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने तो अभी भी मुझे सिखाया कि अगर ये ABC है, मुझे बताओ अभी ये समकोण त्रिभुज है नहीं है ना, तो समकोण लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोई सिंबल है। तो अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए मैं कोई बेसिक बात बताता हूँ जो आप जूनियर क्लास से पढ़े होंगे, और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें हम लोग इसको हाइपोटेन्यूस मतलब H बोलेंगे। फिलहाल इसको हम लोग डायरेक्ट P ले लेते हैं, लंब बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस यानी आधार बोल देते हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता, वो देखिएगा जरा सा, सभी जगह लिखा रहता है स्मॉल। अब हम लोग बात करते हैं बाबू, पहला चीज एक फार्मूला, यानी कि पाइथागोरस ने खुद, ये पाइथागोरस नाम जो पढ़ा पाइथागोरस ने ही दिया था, एक रिलेशन दिया था। रिलेशन नहीं समझो कि मतलब रिलेशन वही कि जब हम किसी को, समझ पा रहे होंगे आप कि आप किसी के साथ अगर कोई सिंदूर दे देता मान लेते हैं, तो क्या होता है, एक रिलेशन में बन जाता है, आपस में रिलेशन होता है कि ये करने के बाद तो ये हो जाएगा, यानी आप रिलेशन में जुड़ गए। जस्ट लाइक ऐसा एग्जांपल आया तो मैंने आपको दे दिया। इसी प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पे रिलेशन में क्या होता है कि कर्ण का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये ऑटोमेटिक, ये समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर जोड़ बच्चों, पहले बच्चों, आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि क्या सर, ये जरा बताइए, कोई नंबर लेके बताइए तो। हाँ, आगे बताएंगे आपको। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हम आपको बता देते, जरा देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हम मत नोट करो जी, ये 5, इसको 4, इसको 3 मान लिया, सपोज मान लिया मैंने। जरा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, अब बोलो 5 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर लंब, यहाँ 4 का स्क्वायर, हाँ 16, सही बात, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो क्या जरा बताइए जी, 25 बराबर 16 9 कितना होता है 25, क्या बराबर आया, बिल्कुल आया। तो आप देखिए क्या कि हाँ सर, यहाँ पे हम समझ गए कि अगर एक समकोण त्रिभुज में
कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा इसी समकोण त्रिभुज के लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसका मतलब जोड़ के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। एक एक बात मैं आपको समझाऊँ, टेंशन मत लो। आपको मैंने एक प्रूफ करके बता दिया, यानी फॉर एग्जाम्पल लेके, यानी बोर्ड की आवाज कर रहे हो जी। आइए यार बच्चों, अब हम लोग देखिए इसी में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे तो बोल सकते हैं। जरा बताइए आप लोग, h का हम स्क्वायर ले लेते हैं बराबर p का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप कैपिटल बोलते होंगे। लंब में हम लोग p का स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, और आधार के लिए हम b का स्क्वायर ले लेंगे। कोई तकलीफ नो सर, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। तो खिड़की पे बोर्ड लगा दिया मैंने, वीडियो बना रहा, आराम से मन करेगा तो बैठ भी जाएंगे और आराम हम सबको पढ़ाएंगे। देखिए अगर हम h को इधर रखते हैं और पता है इस 2 को उधर ले जाते हैं, उधर ले जाना नहीं, मतलब एक्चुअल में क्या होता भाई मेरे, जरा सोचो। h ऐसे होता है ना, तो इसका देखो, अगर सपोज ये 2 ऐसे है और इधर जो है ना बाबू ये p का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर रखेंगे, तो क्या होता है कि दोनों साइड में देखिए जरा, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1/, या डायरेक्ट ऐसे ही देते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, गुना में 1/2, यहाँ पे भी 1/2, दोनों साइड लगा दिए पावर के रूप में। 2 से 2 कट गया तो बचा h बराबर, ये हाफ का मतलब ही होता है रूट। हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो हम लोग जानते हैं रूट अंडर p का स्क्वायर हो जाएगा और ये b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सर ये आप समझ पा रहे हो क्या, यानी कि इस प्रकार से ऐसा होता है। तो आपको डायरेक्ट क्या पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, और जो भी मैं भी आपको करके बता दूंगा ऐसे कि डायरेक्ट अगर सर ये 2 को हटाएंगे तो h बराबर क्या होगा, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप पहला पॉइंट सीख गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, आप आराम से देख लीजिए, मन करे तो नोट कर लीजिए। रील देखने से बेटर है भाई देख लो, थोड़ा सा 10th क्लास में हो, आपको आसानी होगी समझने में। एक बार में पूरा नहीं होगा तो फिर से देखना है, ठीक है। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो कोचिंग ट्यूशन में, अगर आप थोड़ा देख के जाओगे तो आप टीचर से क्वेश्चन कर पाओगे, वहाँ पे क्लास में आप जवाब दे पाओगे, आप थोड़ा ज़्यादा समझ पाओगे। तो बहुत ऐसी चीज़ें होगी जो आपको बेनिफिट मिलेगा और समझना है, ठीक है। चलिए आइए, अगर हम देखिए जरा सा पॉइंट नंबर 2 की बात करें आपके साथ बच्चों। अगर मैं p को, वैसे तो डायरेक्ट बोला बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक इसी से रिलेशन समझिएगा। अगर हमको p निकालना होगा बाबू, तो इधर क्या होगा, ये p निकालना होगा, तो p का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ये h का स्क्वायर तो रहेगा इधर, हाँ सर बिल्कुल रहेगा। और माइनस देखिए b प्लस में इधर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर यदि हम इसको p को ऐसे रख लें तो आपको पता है 2 हटाएंगे तो कैसे हुआ, तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि h का स्क्वायर अब माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं ब्रैकेट, आई थिंक बेटर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। नीचे आपको विजुअल तो होता ही होगा। अगर हम b को इधर ले आते हैं तो 3 नंबर मेरा क्या होने वाला है कि अगर हम b का स्क्वायर रखते हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा h का स्क्वायर अब माइनस p का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं प्यार बच्चों, कोई परेशानी नहीं। आइए अगर हम इसको b को इधर रखते हैं तो रूट अंडर h का स्क्वायर में से p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही है पाइथागोरस त्रियक, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3 गो, एक ये वाला 1 नंबर, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर। इसमें h बराबर देख लीजिए आप, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। p बराबर जो होगा वो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घट जाएगा, और ये b स्क्वायर जो होगा वो h स्क्वायर में से माइनस p स्क्वायर घट जाएगा। मतलब कर्ण की बात करेंगे तो दोनों का स्क्वायर का योग के बराबर होगा, और कर्ण का स्क्वायर, और p का स्क्वायर की बात करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम कर्ण के स्क्वायर से p के स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग का बेस आ जाएगा, b आ जाएगा। क्लियर है,
उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ट्रिपलेट, देखिए इन बातों को नोट कीजिएगा, इसके आगे बात नोट नहीं करना है। जैसे आप जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो 2as और यहाँ पे a² - 1 और a² + 1, ये भी एक ट्रिपलेट के रूप में होता है। बट ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे नहीं इसमें एक साथ खिचड़ी पकाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को हम लोग साइड में रखते हैं। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखें कि हम लोग कर्ण आपस में रिलेशन क्या क्या होता है, कर्ण और यहाँ पे बोल सकते हैं लंब और आधार में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आपको देखने को मिलेगा। पहले आप तो देखिए, तो क्या मजा आएगा आपको, देखिए। अब हम लोग बात करते हैं, जरा बच्चों देखो, ये क्या था बच्चों, P था, ये H है, ये क्या है, B है। जरा सोचिए आप, ठीक है, कि एक्चुअल में अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे, जरा बच्चों बताओ। अगर मैं तो ये कर सकता हूं ना कि P के नीचे H, P के नीचे H, मतलब मैं ऐसे लिखूं, जरा कैसे लिखूं, देखिए तो AB बटे में AC, और इसी को क्या लिख सकते हो, देखो AB को P और AC को बच्चों H। ठीक है सर, हाँ ये बात सही है। आगे मैं बढ़ूं, यस सर, अगर मैं AB के साथ ये भी तो हो सकता है बच्चों, AB प्यारे बच्चों, AB बटे में BC। हाँ सर, P यहाँ रहेगा सर और आपका B यहाँ रहेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, प्यारे बच्चों यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, जिस तरह से ये इन दोनों को नीचे रखा, ये भी तो इन दोनों को नीचे रखेगा, बिल्कुल सर। जैसे समझिए, अब ऐसे ले लेते हैं हम, ताकि आप और बेहतर समझ पाओगे। अगर मैं बात करूं यहां से, चलो कोई बात नहीं, आपको सिखाता हूं। देखो, अगर हम बात करें BC, अब बटे में क्या हो जाएगा, AC, यानी ये भी तो, जब देखो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना हुआ 2, फिर इतना बटे में इतना ले लिए पहले, कोई बात नहीं, तो B ऊपर में नीचे में H, और फिर इतना और नीचे इसको भी रखेगा, तो BC अपन में AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बटे में P। हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत। जरा बताइए, ये नाइंसाफी नहीं हुआ, ये ऊपर में इन दोनों को नीचे, ये ऊपर में इन दोनों को नीचे, अब ये ऊपर में इसको एक बार नीचे, ये ऊपर में एक बार इसको नीचे, B बटे H, B बटे P। अब बच्चों एक बार और कंडीशन देखिए, अब AC को लेगा हम ऊपर रहेंगे भाई, और नीचे रखेंगे इसको एक बार, AB को, तो क्या हो जाएगा, H बटे में P। एक बार देखो बच्चों, AC ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर से H बटे में B। जरा आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बबुआ लोग बताओ, क्या इसके अलावा और कोई रिलेशन बनेगा? इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, पहला यानी 2 को, फिर इतना बटे इतना 3, फिर इतना बटे इतना 4, फिर इतना बटे इतना 5, कैसा रखे 5, और फिर इतना बटे इतना 6, यही 6 एक बार से बोल सकते हैं क्या, 6 ही तो बनेगा रिलेशन। कोई दिक्कत? जरा बताओ पहले बच्चों। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक जितना आप चीज नोटिस किए नहीं, कर लो भाई कर लो, नोटिस इस बात को कर लो कि आपने अगर कभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो आप बोलते होंगे क्या सर, हाँ सर 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां कहाँ से आया बाबू? यानी 6 ही रिलेशन बन सकता है। ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में आपसी संबंध 6 ही बन सकता है। क्या ऐसा होगा? इसको ऊपर रख लेंगे AB को, और नीचे में दोनों को एक ही साथ कर देंगे कि AC और आ जाओ और यहाँ BC और आ जाओ। कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता। तो बाबू यहाँ पे आपका कितना रिलेशन हुआ? 6। जरा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है? यहीं पे रखा हुआ है बोतल।
तो आइए, तो 6 हुआ बच्चों। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में निष्पत्तियां जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री में निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर है? तो आइए बाबू, अब आप समझ में आ गया सर 6 निष्पत्तियां क्या होती है। इन बातों के ऊपर और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, निष्पत्तियां हम यहाँ लिखते हैं इसके आधार पे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम इस बात को मिटा देते हैं। ठीक है, याद रखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 02, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में कुल निष्पत्तियां कितना होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर है। आइए देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपको देखना है, ध्यान देना। क्या आपको बता रहे हैं हम? ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देख रहे हैं। ये आपका एक प्यारा सा क्यूट सा समकोण त्रिभुज हो गया, मस्त सा समोसा जैसा। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं H, इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं हम लोग B। जरा देखो बच्चों, अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे, क्या बारिश हो रही है क्या? आखिर 6 ही क्यों हुआ? तो मैंने बताया कि क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में साइड में आपसी 6 ही संबंध होते हैं, 6 ही रिलेशन होते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति में 6 ही निष्पत्तियां होते हैं। चलो देखिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ। जैसे पहला अगर लेते हैं हम, यानी वो देखिए जरा सा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है? मान लेते हैं AB, अब बटे में कर्ण क्या है? AC। इसी को लिख सकते हो बच्चों P बटे में H। जरा देखो बच्चों, ये P बटे H को ही, यानी P बटे H के संबंध को ही, रेशियो को ही, अनुपात को ही, क्या लंब बटे कर्ण के अनुपात को ही साइन के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। क्या जरूरी था सर P बटे H को साइन लिखना? हाँ, बहुत जगह लिखना पड़ता P बटे H, तो P बटे H की जगह पे एक मैंने एक शब्द यूज कर लिया SINE। साइन पूरा होता है, साइन का मतलब होता है वर्ष यहाँ पे रिलेशन, यानी कि अनुपात के रूप में। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम एक शब्द लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाएंगे। साइन का देखिएगा, यानी कि इसको एक होता है लंब, यानी कि हम बोल सकते हैं आधार बटे में क्या होगा बच्चों? कर्ण। यानी हम बोल सकते हैं आधार क्या है मेरा? BC बटे में AC। इसको लिख सकते हैं B बटे में H। इसी को कॉस लिखा गया, यानी कि B बटे H को ही कॉस लिखा गया। जरा बताओ, अगर इनके साइड में संबंध रिलेशन ज्यादा होता है, अनुपातिक मतलब, या P बटे H जैसे B बटे H इस तरह से, तो ट्रिगोनोमेट्री की जो निष्पत्तियां हैं वो 6 से ज्यादा होता कि नहीं होता? डेफिनेटली होता। अगर ये आपसे संबंध जो मैंने 6 लिखा था पहले वो कम होता, 5 होता, तो त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां कितने लेते? 5 ही लेते। इस प्रकार से देखिएगा। तीसरा बात करते हैं हम लोग, आप जैसे हम एक साथ लिख रहे हैं, एक होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हम बोल सकते हैं लंब, अब बटे में बाबू कर्ण, यानी लंब बटे आधार लेते हैं, लंब बटे आधार पे बच्चों। लंब है हम लोग का AB, अब बटे में BC, तो हम बोल सकते हैं P बटे B। अब P बटे B को ही टेन बोला गया, शॉर्ट में टेंजेंट, कोसेंट, साइन, तो इस तरह लगा। तो हम यहाँ लिखिएगा, तो आप समझ पा रहे हैं? यस सर, समझ में आ गया सच में सर कि ये बेसिकली ये साइन कुछ नहीं है सर। साइन क्या है? P बटे H है, यानी P बटे H को ही साइन बोला गया है।
बी बटे एच को ही हम कॉस बोलते हैं, और पी बटे बी यानी लंब बटे आधार को ही हम लोग टेन बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियो आएगा, कंप्लीट पढ़ाने वाला है, साइंस पढ़ाने वाले हैं, मैथ पढ़ाएंगे, एसएसटी भी पढ़ाएंगे, जितनी हो सकेगी सब चीजें आपको दिया जाएगा आपसे। अब जरा देखो बच्चों, चौथा नंबर क्या होगा, जरा देखो, एक तो हम लोग पी बटे एच लिए हैं, तो एच बटे पी यानी बोल सकते हम ये कर्व अब ऊपर चल जाएगा, अब बट्टे में लंब हो जाएगा, यानी इसी को बोल सकते हैं उल्टा बाबू ए सी बट्टे में ए बी, इसको बोल सकते हैं एच बटे पी, एच बटे पी। तो इसी को देखो साइन का ये जस्ट उल्टा लिए ना सब, लंब बटे कर्व बटे लंब, ए बी बटे ए सी बटे ए बी, पी बटे एच, एच बटे पी। तो साइन कैसे लिए बोलते हैं कॉसेक, इसीलिए साइन का उल्टा कॉसेक आप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हुआ इसी का उल्टा हुआ। अब देखिए 5 नंबर यहां से लेते हैं, इसका उल्टा देखो, कर्व फिर ऊपर में और नीचे में आधार, क्या होगा प्यारे बच्चों, आधार AC बट्टे में BC, तो यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H ऊपर में B नीचे में। तो इसी को तो हम बोलते हैं, एक बोलते हैं क्या, यहाँ पे इसको सेक, क्या बोलते हैं सेक। तो आप सुने होंगे सर कॉस का उल्टा तो सेक होता है, क्यों नहीं होगा, जब ये सभी चीज एक और उल्टा है तो ई वाला भी एक और उल्टा नहीं होगा। जब हम मेरा शरीर का सब पार्ट तुम्हारे शरीर के सब पार्ट से उल्टा है, एगो 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 छोड़ के, मान लो एगो हथवा छोड़ के, तो जब सब हो ही गया तो हथवा उल्टा नहीं होगा क्या, वो तो होगा। उसी प्रकार से जब एक और पूरा पार्ट ई वाला सब उल्टा हुआ, इसका मतलब इसका उल्टा तो ये वाला भी होगा। यहां से जरा सोचेंगे, साइन वाला कॉसेक और कॉस वाला सेक, 6 नंबर क्या आएगा, 6 नंबर में देखिए एक और उल्टा करेंगे, आधार ऊपर में बट्टे में लंब, बट्टे में लंब, तो इसको लिख सकते हैं फिर BC बट्टे में AB, तो देखो क्या होगा B बट्टे में P, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों कॉट। तो बच्चा बताओ क्या ये 6 प्रकार से इसका आपसी रेशियो लिख सकते थे, इसीलिए 6 ही निष्पत्तियां हुआ। बेसिकली यही 3, ये 3 बाबू, और ये 3 का ही ये क्या है उल्टा है, इसको हम दूसरी तरह से लिख देते हैं, ये 3 क्या है पुनः से यहाँ से उल्टा है ये वाला, यानी कि हम बोल सकते हैं, देखो कैसे, 1 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 6। इसलिए बोलते हैं भाई साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का और फिर कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जरा देख लो ये कहाँ आया है, ये कहाँ आया है, ये कहाँ आया। तो चलिए बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए फॉर्मूला का, कि साइन थीटा जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे P बटे एच, कॉस थीटा B बटे एच, टेन थीटा P बटे B। बाकी अगर कॉसेक पूछा जाए तो ये साइन का उल्टा मतलब H बटे P, H बटे P। सेक का पूछा जाए तो कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है H बटे B बटे H, तो इसका होगा H बटे B। टेन का होता है P बटे B, इसका कॉट का होगा B बटे P। सर यादें नहीं रहता है, तेरी की याद कैसे नहीं रहेगा। पहले इसको पकड़ो, इतना बटे इतना को ही साइन बोलते हैं, फिर इसको नीचे वाला इतना बटे इतना को ही कॉस बोलते हैं, हो गया। अरे बार इतना बटे इतना टेन बोलते हैं, खत्म। बाकी 3 को तो ये उल्टा करते हैं, क्या जरा देखो तो, हाँ सर समझ गया, P बटा H पहला साइन, फिर B बटा H कॉस, P बटा B टेन, बाकी 3 यहाँ कर उल्टा। कोई दिक्कत नहीं लगता दिक्कत। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको बैठा रहे हम
देखिए आप, उम्मीद करते हैं अगर आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लो, हाँ ले लिया। अब हम लोग देखिए, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते थे बाबू, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, जैसे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि हम रिवीजन करवा लेते हैं। जल्दी बताओ रिवीजन, REVISION रिवीजन। रिवीजन क्या होता है, निष्पत्तियाँ क्या, वो साइन के बाद सर कॉस के बाद सर टेन, साइन का उल्टा सर कॉसेक, कॉस का उल्टा सर सेक, टेन का उल्टा सर कॉट, यहाँ सी है कॉट। क्या होता था ये लोग बताइए, जरा बताइए आप लोग, बताओ जल्दी बताओ। 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ। ये P बट्टा H, ये हुआ B बट्टा H, ये हुआ क्या, इसको मैं ऐसे लिखते ताकि आप समझ पाओ, B बट्टा H। देखो ये वाला P बट्टा में B हो गया, बट्टे लिखे, बाकी से उल्टा देखो ये वाला P बट्टे H है तो ये H बट्टे P, ये B बट्टे H है तो H बट्टे B, ये यहाँ देखो P बट्टे B है तो B बट्टे P। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत की क्या बात है, छोटी सी तो बात है, छोटी सी तो बात है, इससे बड़ी बड़ी बातें हमने झेला है और झेलता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर अगला चल रहे हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, 2 कॉन्सेप्ट बताया, एक पाइथागोरस थ्योरम वाला और ये वाला। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, यानी कि हम छोटा सा ये वाला है कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। 0-3 लिख देते हैं, 0-3 में वो, यानी कि निष्पत्तियां में एक हम लोग देखेंगे कि पहले क्या लिख देखे, साइन, ऐसा साइन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चा, साइन। दूसरा पढ़ते बाबू कॉस, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग टेन, देखना टेन। एक कर उल्टा देखना, ई एरो ऊपरे खाली, मतलब कि यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक। क्यों लिखा मैंने साइन का उल्टा कॉसेक, क्या आपको पता है? हाँ सर, इसका P बटे H, इसका उसी उल्टा करते B बटे H, ये लिख देते। आपसे पूछा साइन क्या है, तो बोला साइन P बटे H अनुपात को साइन कहते हैं, यही कहते हैं। उसी प्रकार से बाबू यहाँ देखिए, आपसे इधर से पूछे कोई इस प्रकार से, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, बोलो साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है। आइए इधर से देखते हैं हम लोग, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा, पक्का बोलना पड़ेगा आपको, टेन का उल्टा बाबू कॉट, और कॉट का उल्टा हम बोल सकते हैं टेन। बोलो कोई दिक्कत, यानी हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखे। चलिए आप नोट कर लीजिएगा, मन करे तो। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक बात समझ होंगे। आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देखिएगा, आराम से, घबराइएगा नहीं, इरिटेट मत लीजिएगा वीडियो से, नहीं तो आपको जीवन में कुछ करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई। पढ़ाई बेसिकली एक जीवन जीने का तरीका सीखते हैं समाज में, तो इसीलिए आपको अगर इस लाइफ इस धरती पर आप आए हैं तो ऑब्वियसली आपको जीना है, जब तक मतलब हम लोग को ऊपर वाला की मर्जी होगी, और तब तक जीने के लिए हमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें छोटा सा इतु सा ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये 4 होगा ना भाई, 4 होगा देखिए अब ये क्या कहता है, एक बार समझ लीजिए पहले। एंगल को हम लोग ANGLE, एंगल, एंजल नहीं एंगल, एंजल लिखा था कहाँ, इंस्टाग्राम पे एंजल, लेकिन यहाँ पे होगा एंगल। एंगल को ही हम लोग इस प्रकार से नोट करते हैं, और कोई भी एंगल को जनरली बाबू एक ऐसे वाला गोल घुरा के इसका पेटवा चीर दो, इसको कहते हैं थीटा, यानी ये दिस इज द GF, मतलब अरे बुड़बक GF मतलब जनरल फॉर्म ऑफ
एंगल, ANGL। तुरंत समझ जाता है बच्चा GF मतलब दूसरा वाला बात, GF मतलब यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ एंगल, यानी कि हम थीटा से नोट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते आगे, इसको हम साफ सुथरा कर लेते हैं क्योंकि बार बार इसी पे ध्यान आपका जा रहा है, इसलिए इस बात को हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग यानी कि किसी निष्पत्तियों को अगर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा देखिए वो, यहाँ पे अगर हमने देखा कि ये A बट्टे में B और C, तो यहाँ पे आप देखिए कि सर इसको P बोल रहे थे, इसको H बोलते थे, इसको B बोलते थे आप। तो यहाँ पे बाबू अगर हम P बट्टे H ले रहे हैं यानी लंब इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब ई एंगल की बात करेंगे हम लोग, ई वाला। ठीक है, एंगल की बात करेंगे, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइन थीटा ले लेंगे। एंगल तो होगा ना भाई, दो कोई ये दोनों साइड की बात करेंगे यानी दो एंगल का तो होगा, तभी तो इसके सामने में ले रहे हैं। और हम आपको बताए थे ट्रिगोनोमेट्री ने 3 एंगलों यानी कोणों की माप, तो इसलिए थीटा यहाँ पर हम लोग लेना पड़ता है। तो आप यहाँ से आगे देखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। देखिए क्या होगा, पहला बात हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए किसी भी निष्पत्तियां, पता नहीं कौन पति है, वो वाला पति की दूसरा पति, किसी भी निष्पत्तियों लिख देता है भाई, निष्पत्तियों को उसके विलोम से, विलोम मतलब उल्टा, उसके विलोम से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल एक के बराबर होता है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं सर? क्या समझ में आया? क्या लिखे आप बच्चों? ये बोल रहा हूँ कि किसी भी निष्पत्तियों को उसके विलोम से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 1 के बराबर होता है। जैसे सर पहला बताइए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर में देखिए, आपको बहुत बारीकी से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा बाद में आपको समझने पढ़ने में। तो एक बताइए साइन, और हम कोई भी जनरल इसको एंगल के लिए थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा। एक और पत्नी कौन थी, मतलब या पति बोल सकते हैं, उल्टा मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम क्या, कौशिक, क्या बोलेंगे, कौशिक थीटा। इन दोनों का गुणनफल क्या है, किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। समझ में आया? तो यहाँ साइन थीटा गुना कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। अगर जब बताओ तुम नहीं बोलेंगे, आपको आप बोलते, आप बताओ, साइन थीटा को हम यहाँ ऐसे रख लेते हैं, अब बराबर 1, और इधर गुना में तो इधर बट्टा में, या जो भी बोलते हो आप, बट्टे में, अपॉन में, कोई दिक्कत। तो देखिए आपके पास धड़ाम से दूसरा फार्मूला आपके छाती पे फेंक के मार दिए। तीसरा देखो बच्चों, अगर हम कॉसेक थीटा को इधर रखते हैं तो 1 तो रहेगा भाई, और नीचे देखो ई वाला फिर इधर रहा, साइन थीटा ही नीचे चल जाएगा, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा। क्या आपको समझ में आया बच्चों? यहाँ पे यानी इसी कॉन्सेप्ट से हमने 3 फार्मूला को देखा, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको अब जा रहे हैं डिलीट करना। चलिए, हाँ हमारे लिए तो यही स्मार्ट बोर्ड है, डिलीट कर दिए, लो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर साइन का उल्टा तो कोसेक था, क्या फिर से अगला कॉन्सेप्ट लीजिए ना। कॉस का उल्टा क्या था बताओ तो? कॉस का उल्टा सेक था, सेक थीटा, तो इसका मान भी तो 1 होगा। हाँ सर, हाँ। देखो मेरे क्लास में बच्चा है और आपको पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, बोलता हाँ सर हाँ यही आंसर होगा। इसी तरह से देखो कॉस थीटा, दूसरी बात अगर हम करेंगे कॉस थीटा की बात करते हैं तो 1 बट्टे में सेक थीटा की बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत
नहीं सर, कॉस थीटा और 1/sec थीटा, क्योंकि कॉस थीटा रखे ये गुना में इधर आके बट्टा में हो गया, बट्टे में हो गया। तीसरा बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेक थीटा जो होगा वो 1/, ये वाला नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, मतलब नीचुआ आ जाएगा। ऐसा सोचो, इधर ऊपर में तो उधर नीचुआ, यानी नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया, और ये 3 फॉर्मूला यहाँ से, तो पहले 3 और ये 3 कितना हो बताओ, तो टोटल 6 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए आगे ये बढ़ रहे हैं हम। पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट कर दिया, ऐसा ना सोचिएगा सर यही चैप्टर क्यों, कोई बात नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं फिर से 3 को, बताओ तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कौन होगा सर, क्यों, अरे सुनी बताया था आपको, tan थीटा का उल्टा तो कॉट थीटा होता है, tan थीटा का p/b, तो b/p जो बोलते थे उसी को कॉट थीटा बोले थे हम लोग, उल्टा भी बताया आपको पीछे कॉन्सेप्ट में। आप ये बताइए 2 नंबर में क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा, 1/में कॉट थीटा, देखिए हो गया। तीसरा चीज समझिए बच्चों, ये प्यारे बच्चों, कॉट थीटा जो होगा वो 1/में tan थीटा होगा, कोई दिक्कत। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, जिसमें हम लोग अगर देखा जाए तो 3 3 6 और 3 9 को मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने लिखा, और आप यहाँ पे समझे कि मैंने कैसे लिखा। जरूरी नहीं कि याद रखना, क्यों याद रखना भाई, याद क्या रखना, इसमें याद रखने चीज है। इस tan का उल्टा कॉट किया तो बराबर 1 हुआ, तो tan थीटा राउंड कॉट थीटा, कॉट थीटा राउंड tan थीटा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ जाएंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उन बातों को हम एक साथ लिखते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, जरा देखिए पहला हम लोग को क्या था बाबू बच्चों की, 1 नंबर में हम लोग देखें कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए हम लोग कि इसी का देखिएगा, साइन थीटा को इधर रखते हैं तो 1/में कॉसेक थीटा आ गया। अगर इधर हम लोग कॉसेक थीटा को रख लेंगे प्यारे बच्चों, तो बताओ क्या होगा कि 1/में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहीं पे देखे थे कि सर कि आप कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे 1 आया। अगर हम कॉस थीटा को इस साइड रख लेते हैं तो 1/में सेक थीटा आ जाएगा। अब फिर हम सेक थीटा को देखो बच्चों इधर रख लेते हैं तो 1/में कॉस थीटा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगर हम 3 नंबर की बात करें तो tan थीटा, वीडियो में ये लोग कपड़ा आता है शायद ना, इसको इधर रखते हैं। tan थीटा को हम लोग कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और जब हम लोग tan थीटा को इधर रख लेते हैं, देखिए tan थीटा को इधर रखिए तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1, और नीचे ऊपर में तो नीचे में कॉट थीटा, और देखो फिर यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो 1/में tan थीटा होगा। यही हम लोग 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था, यही हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो आपको एक साथ मैंने लिख के दिखाया। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान रखिए बढ़िया से बच्चों, क्या होगा देखो, हम इसको मिटा में। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर अगला देखते हैं, एकदम आपको टाइप वाइज कॉन्सेप्ट नंबर ऐसे हम आपको लिख के पढ़ाएंगे जिसमें आप बेहतर तरीके से अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं और एकदम क्लियर रूप से समझ सकते, याद कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे अब कॉन्सेप्ट नंबर 05। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपको पता है कि निस्बतियां में सर एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और हम बोल सकते हैं टेन थीटा होता है। साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का क्या होगा सेक थीटा होगा, और टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे कॉट थीटा। बाकी बच्चों ये वीडियो अपलोड कर जो आपके पास आ जाएगा, आप देखेंगे तो आपको कुछ लगे कि क्या इसमें अच्छी होनी चाहिए, क्या बुराई आपको लगे, बेहतरीन तरीके से आप विदाउट बेहिचक कोई डरे आपको कमेंट करना और बताना है। ठीक है, उसी तरीके से हम आपको इसमें और आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट करके फिर आपके पास लाएंगे। देखिए
पहला हम ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं तो क्या हो सकता है, साइन थीटा को हम कॉस थीटा को भाग दे देंगे, जैसे कॉस थीटा को भाग देते हैं। तो आपको ऐसा ये नहीं समझे, जरा समझते हैं। साइन थीटा का मतलब था P/H, याद करो। कॉस थीटा का था B/H। तो बच्चों ये दोनों तो कट गया ना, SH, तो बचा अपने पास क्या, P/B बचा। और जरा सोचो, P/B को ही हम क्या बोलते थे, tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, तो बताओ इसको हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, और क्या हम लोग tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अगर आप सोचो कि हम cos को ऊपर में रखे cos थीटा और नीचे रख देते हैं क्या, sin थीटा, ऐसा ही है। देखिएगा जैसा हम लोग लिखने का तरीका पढ़ाते पढ़ाते इतना इस तरह हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं। अब B/H रखिए, किसका मतलब देखो कॉस, यानी ये जो था B/H, और साइन थीटा क्या था P/H। यहाँ देखो बच्चों S से H खत्म, तो बच्चा B/P, और याद है आपको B/P किसका होता था, इसका उल्टा है, इसका उल्टा होता था कॉट थीटा का। जरा देखिए क्या आपके पास ये वाला आया, हाँ सर अब समझ गए कि सर दो फॉर्मूला और समझे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बच्चों बोलो 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 पहले बच्चों, टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। मतलब साइन थीटा बटे कॉस तो 10, अब उल्टा करेंगे तो 10 भी उल्टा हो जाएगा, यानी साइन बटे कॉस उल्टा कर दिए कॉस बटे साइन, तो यहाँ पे उल्टा हो गया 10 का उल्टा कॉट। उम्मीद करते हैं कि आप ये दो बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी अगर अलग अलग लेंगे ना तो आप बता सकते हैं, बट बेसिकली ये दो को यूज होता है। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूला इन द सेंस ये एक रिलेशन, आपसी रिलेशन, जैसे कि हम इन दोनों को ऐसे किए तो ये आया, इसी को ये लिखते तो ये आपस में रिलेशन तो ही हुआ, यानी आपस में एक प्रकार से फॉर्मूला बोल देते हैं। इसलिए जितना यूज होगा आपके क्लास 10 में क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, और जो आपसे पूछा जाएगा उतना ही मैं बात आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं कुछ भी बता दूँ, बहुत ज़्यादा बता दूँ, आपको 11th क्लास का क्वेश्चन घुसा दूँ, 10-12 क्लास का कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएशन का घुसा दूँ, नहीं, वो नहीं होना चाहिए ना। फिर आप उतना 10 क्लास में जितनी होनी चाहिए, मतलब वही कहानी हुआ कि किसी को कैपेसिटी है 2 रोटी खाने का, आप 4 रोटी दे दिए, तो वो पता है कि आपको क्या आने वाला होगा, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट नंबर, यानी यहाँ पे हम लोग 6 की बात करेंगे, वो 5 हो गया 6। तो आप लोग दो फॉर्मूला देखें कि सर, एक फॉर्मूला अभी देखिए, आप अभी भी बताएं कि tan थीटा अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे आपको साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और एक जरा बताइए आप दूसरा कि सर आप कॉट थीटा की बात करेंगे उल्टा इसका, हम इसका भी उल्टा बोल देंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है सर। यहाँ पे एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर बच्चों लगे कि किसी को लगता था ना कि साइन थीटा और ये कोसेक थीटा का मान एक कैसे हुआ था, तो P/H ले लेते हैं, इसको H/P ले लेते हैं। देखिए P से P पर कटिए, SH कटिए, क्या बचा एक, यानी हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। इसीलिए ध्यान रखिएगा किसी भी सूत्र उसके विलोम से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग देखते हैं 6, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हम बोल सकते हैं इसको, फिर भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला कॉन्सेप्ट ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए यानी हम बोल सकते हैं साइन थीटा का वर्ग एवं कॉस थीटा का वर्ग का योग, वही के का उससे दिक्कत नहीं, साइन थीटा का वर्ग एवं कॉस थीटा के वर्ग का योग
का मान 1 होता है। अब बोले सर का ठीक है, साइन थीटा के वर्ग एवं कोस थीटा के वर्गों का योग 1 होता है। ठीक है, क्या सीखे सर इसमें, क्या मतलब हुआ? जैसे बाबू पहला चीज देखिएगा, हम इसको ऐसे मान लेते हैं स्टार, यहां से 1 नंबर में कि साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बात लिखे हम, साइन थीटा का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर प्लस कॉस का भी ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, लिखने का तरीका ये होता है, क्या होता है 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? अगर हम प्रूव करने की बात करें तो PROOF प्रूव की बात करें तो इसका P बटे क्या होता है बताओ तो H, देखिएगा साइन थीटा मतलब P बटे H, तो इसलिए दिए प्लस कॉस थीटा क्या होता है B बटे में H स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से बच्चों देखोगे आप, यहाँ पे P का स्क्वायर बटे में H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बटे में H का स्क्वायर बराबर 1। बच्चों यहाँ पे आपको पता है एलसीएम लेंगे हम H स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 1। तो बच्चों बताओ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं H स्क्वायर बटे में H स्क्वायर बराबर 1, यानी चूंकि बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर क्या होता था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो हम आपको पहले बताया। ठीक है, अब ये देखिए 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर 1 हो गया। ये हम क्या लिख सकते हैं, ये सिद्ध किया गया PROVED रूट लिख दिया। बोलिए कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैंने प्रूव भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इन्हीं से फिर कुछ अलग अलग फार्मूला बनाते हैं जो कि बहुत इजी और बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इजाजत दो, इजाजत मिल गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इन बातों को। देखिए हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। ये प्रूफ बता दिया, अगर बाय द वे आपसे कोई पूछ दे या फिर कहीं एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देगा कि साइन और थीटा प्लस कोस और थीटा 1 होता है, प्रूफ करें। साइन और थीटा प्लस कोस और थीटा क्या होता है 1 होता है प्यारे बच्चों, तो प्रूफ करें, तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए अब 2 नंबर में कितना आसान फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर आके माइनस में सर क्या वो माइनस में। देखिए 2 नंबर फार्मूला हो गया। आपसे को पूछा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपसे को पूछा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देना तो मुझे लगता है कि इसी को बात को हम तो ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं। देखिए आपको हम दिखा देते केवल कि हम ये भी बोल सकते हैं बाबू, इसको ना इसको देखिए 1 का स्क्वायर ले लेते हैं और cos स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस थीटा बोल सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके एक बार जोड़ के घटा करके। लेकिन नहीं, इतना दूर तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे पता है आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको उतना तो ले जाना है जितना तक आप 50 को। मेरा तो वैसे बड़ा हो गया, देख लो आप। देखिए अब आगे बढ़ो, अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं तो साइन थीटा की बात करें, जरा बताओ ये स्क्वायर है थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अगर हम यहीं पे देखें बच्चों, अगर ये इसको रखे तब ये इसको रखेंगे, देखना कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1, और ये देखो 1 रखे, ये साइन में इधर आ जाएगा तो माइनस, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब अगला क्या होगा सर, अगर हम कॉस थीटा को रख लेते हैं सर बाबू, तो क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप समझ पा रहे हो? उम्मीद करते हैं कि बाबू आसान है। साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा के वर्गों का योग का मान 1 होता है। क्यों होता है सर? मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। उसके बाद देखिए
वही चीज लिखा कि जो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा वो वर्ड में, उसको मैंने यहाँ पे वर्ड इस तरह से सिंबल में लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखें तो बराबर किस पार्ट में 1 तो है, ये प्लस में इधर आके माइनस में। अगर हम साइन थीटा रखे स्क्वायर को हटाए तो आपको पता है इधर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को रखे बाबू तो बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को रखे देखो तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब प्लस में रखे माइनस में, और फिर कॉस थीटा पर क्या होगा यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें दिक्कत की क्या बात है, होना भी नहीं चाहिए। आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है बट इसका अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग बनाते समय क्वेश्चन। आपको पूरा फार्मूला एक साथ हम दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसा हम याद रखें, साइन के साथ कॉस तो इजी होता है, और एस टी मतलब सेक के साथ टी, और एस सेक मतलब यहाँ हो गया टी का मतलब उल्टा, तो क्या होगा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो सेक का उल्टा यहाँ कॉसेक, याद रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, तो इसी से हम याद रखेंगे साइन कॉस, तो आप याद रखिएगा एस टी एस टी एस टी एस उल्टा होता है, टी एस एस टी आसान होता है एस टी, तो एस मतलब सेक थीटा, इसका मतलब टेन थीटा। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि सेक, देखो दिख रहा होगा सेक थीटा का वर्ग, सेक थीटा का वर्ग एवं टेन थीटा के वर्गों का अंतर, याद रखना इसमें अंतर एक होता है बस। देखिएगा इसमें ध्यान दो बच्चों, अंतर मतलब घटा, जैसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको भी हम प्रूव कर देते हैं आपको, लो PROOF। बताइए कॉस थीटा हम जानते थे बच्चों, कॉस थीटा का मतलब होता था b बट्टे में h, और इसी का उल्टा होता है सेक, तो क्या हो जाएगा h बट्टे में b का स्क्वायर माइनस टेन थीटा, तो आपको पता है बच्चों टेन थीटा क्या होता था p बट्टे b, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे p बट्टे में b का स्क्वायर बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं h का स्क्वायर बट्टे, अगर 2 अंदर आएगा दोनों पे होगा, बट्टे में b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अब बट्टे में क्या होगा b स्क्वायर बराबर 1। बच्चों यहाँ पे b स्क्वायर क्या लिखेंगे b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर बराबर 1। आपको पता है कि चूंकि h स्क्वायर में से अगर हम p स्क्वायर घटाते थे, याद है आपको b स्क्वायर आता था, देखो ये वाला ध्यान रखेंगे आप, अगर h स्क्वायर से p स्क्वायर घटाते थे b स्क्वायर आता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों h स्क्वायर p स्क्वायर में यहाँ पे इसके b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो ये 1 आगे देखिए ना इसको भी कटा दिए तो 1 बराबर 1, तो क्या हो गया हम लोग का प्रूव हो गया। इसका मतलब आप समझ गए, हाँ सर बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर इतनी बात, ये प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने यहाँ से लिख के दिखाया कि कैसे सेक थीटा b होता है, टेन थीटा p बटे b होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे मिटा दिए। और ये आपको पता है कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होगा, इसलिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे b स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे b स्क्वायर कटेगा 1 बराबर 1, यानी कि जितना राइट साइड में उतना लेफ्ट साइड में, तो LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पूरा पढ़ेंगे आज, ध्यान रखिएगा। हम लोग कुछ फार्मूला मिटा दिए ना, इसको हम लोग इससे भी 5 फार्मूला बनेगा आपका। कैसे सर, देखिए कैसे यहाँ बाबू कि एक हम यहाँ लिए थे, कैसे बना ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये था ना, हाँ सर बिल्कुल। आइए दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, इसको इधर रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहले बच्चों
क्या आपको समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना? बढ़े आगे? हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बढ़ता हूँ आगे, बाकी बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेक सो थीटा बराबर क्या होगा? देखो तो 1, ये माइनस में धरा के, माइनस में था तो धरा के प्लस में। अब देखिए 3 नंबर क्या हो सकता है फॉर्मूला। अगर हमसे कोई पूछ लेता कि बताइए जी, हाँ हमसे पूछा तो बताइए जी बोलेगा, तो सेक थीटा क्या होगा? रूट अंडर ये 2 हटेगा, रूट होगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे मैं 4 नंबर की बात करूं आपके पास बाबू, तो मैं इसको रखता हूं, देखो माइनस के साथ रहेगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 यहाँ, और ये वाला देखो माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो भी साइन होता है ना, इसका साइन होता है। ये मैंने कहाँ सीखा था पता है? सच्ची बताओ आपको, अगर हंसोगे नहीं तो। मेरे तो गाँव में घर है, वहाँ पे जो खेत है, उस खेत में जैसे ये खेत बना हुआ है क्यारी वगैरह, ये खेत टाइप का ऐसे ऐसे ये खेत है, तो पता है इस खेत वाला का ये वाला जो पोर्शन जो ये वाला है, इस खेत का ये वाला होता है और इस खेत का ई वाला होता है। इसी प्रकार से मान लो यहाँ से यहाँ है, इस खेत वाला का ई वाला होता है। तो मुझे बताया गया था कि आपका ये खेत है ना, सामने वाला आपका है और ये सामने वाला आपका है। तो वहां से मुझे इस बात को बचपन में ही पता चल गया था कि इसका आगे वाला जो भी साइन है वो इसका है, यानी कि इसके आगे क्या होगा, जो प्लस होगा, मतलब इसका साइन क्या प्लस है, और ये माइनस किसका होगा? इसका होगा। इसलिए मुझे वही से ये चीज पता चल गया था। जरा सोचो, अगर आपको आज पता चला कि पता आपको पहले पता होगा इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा तो हम लोग कहाँ देखें, यहाँ तक। अब देखो ये माइनस इसका है, बट हमारे इसको हटाना है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? दोनों साइड से माइनस से गुणा किए, इधर माइनस गुणा किए, इधर भी क्या किए, माइनस से गुणा किए। देखो माइनस गुणा किए, अब माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। इधर क्या हुआ? ये माइनस में हो जाएगा एक, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस में प्लस, अब माइनस में प्लस, उसका सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर पहले थीटा माइनस 1, क्योंकि ऋणात्मक मतलब हुआ नेगेटिव आदमी। नेगेटिव आदमी मतलब गलत सोचने वाला। गलत सोचने वाला आदमी तुम कभी भी बताओ अपने ग्रुप में, तुम्हारा जो दोस्त है, 4 गो दोस्त हो, एक दोस्त में बोलेगा हो ये हो जाएगा एग्जाम के टाइम में फेल हो जाए, तुम बोला तुम पीछे हटो, उसको कभी आगे रखोगे तुम। यदि तुम्हारा कोई भी दोस्त मित्र होगा ना बाबू, अगर उसमें से कोई नेगेटिव सोच रहा होगा ना, ऋणात्मक दोस्त को तुम हमेशा पीछे रखोगे, तुम पीछे रहो, तुम गलत मत सोचो, पॉजिटिव सोचो एग्जाम में, इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा देखो पहले हो गया, नेगेटिव वाला को हम पीछे कर दिए। तो बाबू ये वाला अब जो है, ये फाइनली इसका जो आंसर होगा ये वाला हो गया। देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 4 नंबर कि सर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगला क्या हो जाएगा? 5 नंबर हो जाएगा, tan थीटा की बार रहेगा, इधर देखो tan थीटा रहेगा, अब बराबर क्या होगा? e2 इसके ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जरा बच्चों बताओ क्या आपको 1 2 3 फिर से इसका 4 फाइनल यहाँ ये 5, फिर 5 पहले 5 यहाँ 10। सर कैसे रिपीट कर दीजिए सर? हाँ एस टी पहले साइन और कॉस था, फिर एस टी मतलब सेक थीटा और tan थीटा। सेक थीटा का वर्ग मतलब स्क्वायर एवं tan थीटा के वर्गों का मतलब गुना, जो भी यहाँ का मतलब बोर्ड मास नहीं लगा है, अंतर मतलब घटा 1 होता है। देखो 1 क्या और कर दिए, प्रूव भी तो मैंने किया था अभी, इसलिए आपको पता प्रूव हो गया सर। अगर मैं इस बात को यहाँ पे रखता हूँ तो ये वाला माइनस इधर जाके प्लस हो गया, यानी इधर वाला माइनस इधर जाके प्लस हो गया, इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ। इधर का इसका मुंडी पर से 2 हटाते हैं, इसमें पूरा ढक जाएगा। यानी नहीं होता कि 2 दोस्त सोया हुआ नहीं, एक अपना मुंडी सर के पास क्या किया, पूरा ब्लैंकेट को रखा है, उसका मुंडी से ब्लैंकेट हटाओ और दूसरा दोस्त पूरा ढक लो। ये हो सकता है, इसका मुंडी से हटाए, इस पे पूरा ढक दिए, यहाँ देखो हट गया, यहाँ ढक गया,
ऐसा होगा, हम दोस्त से ब्लैंकेट खींच लेंगे, उसका मुंडी पस रखा होगा, हम अपना मुंडी पसर के और रखने देगा? कभी नहीं होगा। उसको झूठो बोलेंगे, अरे हमको ठंडा लग रहा है, ढकना है, उड़ना है, ढकना है, तभी बोल देगा। नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, हम बोले सर के पास रखेंगे दो, बोलेगा तब हम क्या कर रहे थे। इसलिए बाबू इसका मुंडी पर से हटाएंगे तो यहाँ पर ढकेंगे, यानी इस प्रकार से। तो ये 3 हो गया आपका। चौथा बाबू, अगर हम इसको रखें तो यहाँ पे माइनस वाला साथ रखे थे, आपको पता है। अब माइनस क्यों रखे सर? क्योंकि इजी का था, ये प्रॉपर्टी हम कहाँ सीखे थे आपको ये बता दिए। अगर हम इस बात को देखिए, यहाँ पे इसको रखे था और इधर क्या हुआ, एक तो एक रहेगा, ये वाला प्लस में था कि माइनस में। अब माइनस को एक्चुअली हमको हटाना था, तो हम इधरों माइनस से गुना कर दिए और इधरों माइनस से गुना कर दिए, तो ये माइनस माइनस तो प्लस में खा गया, खत्म हो गया। और यहाँ देखो ये प्लस होता है यहाँ आगे, तो कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम आपको क्या बोले, अगर आपका दोस्त कोई नेगेटिव सोचने वाला है तो उसको तुम आगे कभी नहीं रखेगा, उसको तुम पीछे रखेगा। इसीलिए टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा रखे, बराबर पॉजिटिव सोचने वाला को आगे रखा और नेगेटिव वाला को पीछे रखा। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और -1। इसका मुंडी से ब्लैंकेट को हटाए, इसके ऊपर ढके, तो यहाँ पे हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग एस टी देखे थे, तो यहाँ लिखते हैं एस टी कोसेक थीटा का वर्ग एवं कॉट थीटा के वर्गों का अंतर 1 होता है। अभी शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए आवाज आता होगा पटक्का का फटफट। सोचो, अपना भी टाइम आएगा भाई, टेंशन मत लेने का। यहां देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। सर कैसे होगा 1? प्रूफ करते हैं। पी आर डबल ओ एफ, पी आर सटल ओ एफ। तो हम लोग जानते थे सर साइन थीटा का मतलब आप बताए थे पी बटे एच, इसी का तो उल्टा है, इसका मतलब ये हुआ एच बटे पी का स्क्वायर। आप बताए थे सर टेन थीटा का हम लोग बताए थे पी बटे बी, तो कॉट उसी का उल्टा है, तो बी बटे में पी। और देखना ये दोनों सेम आ जाएगा, इसीलिए बराबर 1 बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, एच स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर बराबर 1 बच्चों। यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, पी स्क्वायर ये स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर 1 लिखते हैं। प्यारे बच्चों चूंकि आप जानते हो, नहीं जानते मैं बता रहा हूँ, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दें, अगर हम एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा दें तो बराबर पी स्क्वायर होता था। अगर कॉपी कर के देख लीजिए, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों के जगह पे पी स्क्वायर पी स्क्वायर, अब बट्टे में नीचे पी स्क्वायर बराबर 1 कट गया, यहाँ पे 1 बराबर 1 हो गया पी आर ओ भी ई डी प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब सर हम समझ गए बात कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। और इसी से बाबू 5 फॉर्मूला सब लिखे, इसमें भी 5 लिखते हैं हम फॉर्मूला। क्या लिखे हैं 5 फॉर्मूला, देखिए यहाँ देखना है आपको यहाँ से, ठीक है, आराम से हम आगे बताएं। मैंने इसकी दिया बोर्ड के अलावा भी आपको जगह दिखता होगा एडजस्ट करने में, क्योंकि मोबाइल में जहाँ पे रखा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, अगर आपको सच में दिखा दें तो आप हंसते हंसते पोर्ट लोड हो जाएंगे, इसलिए किसी तरह आगे पीछे ऊपर नीचे दिख रहा हुआ आगे चलता हुआ। पॉइंट नंबर 2, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हैं तो ये 1 तो रहेगा, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों। अगर तीसरी बात करें तो ये तो आपको पता है कि सर
एकड़ मुंडी के पास से हटाना है तो इधर ये कम्बल ओढ़ेगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा नंबर बाबू, अगर हम माइनस वाला रख लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, एक और ये प्लस मिला के माइनस में। बच्चा सर दोनों को हटाना है तो ऐसा करते ना बाबू, इसको माइनस से गुना कर दिए, यहाँ भी माइनस से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो बताइए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी लिखेगा नहीं तो डायरेक्ट हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर -1 अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेगेटिव आदमी को पीछे पड़ भाई, गलत गलत बात बोलता है, वो बोलेगा हमेशा नहीं होगा नहीं होगा ये सब। तो इसको हम लोग आगे कर लेते हैं और इसको हम लोग पीछे कर लेते हैं। ये हो गया आपका चौथा नंबर, ठीक है। एक्चुअली चौथा हो यहाँ। 5 नंबर बच्चों, आपको ये चीज पता है, पिछले बार हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए थोड़ा शॉर्ट जल्दी लिख रहे हैं। बराबर अगर इसका हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यही तक की रखते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो बहुत छोटा होगा जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग वैल्यू हम आपको याद करने सिखाएंगे कि sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग sin थीटा cos थीटा का मान क्या होती है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, sin 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ये सब बात देखेंगे। और हम लोग जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम चाहते हैं इस बात को, यहाँ पे जरा इसको देखिए, 1 का स्क्वायर कर दें तो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी फॉर्मूला तोड़ सकते थे, वो सब अलग की बात है। अगर आपको लगे तो हम एक्स्ट्रा क्लास में आगे देखेंगे। तो यहाँ तक जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और रेगुलर आएगा, और आप क्या चाहते हैं रेगुलर आए कि नहीं आए जल्दी दिखिएगा। और प्लीज़ सब थोड़ा सपोर्ट करना है अपने, या कोई भी यूट्यूबर, आज कोई भी यूट्यूबर नहीं बोल सकते, कोई भी टीचर आज यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो बेसिकली वो भी एक इस डिवाइडर से शुरू किए होंगे। तो मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ आपके पास, और आपका उम्मीद है कि आप वो अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट करेंगे। और क्या बोल सकते हैं, प्यार तो आप मुझे कम देंगे कि पता नहीं किसी और को देते हो तो मुझे नहीं देंगे, किसी और को नहीं प्यार देते हो तो मुझे ही देंगे। ठीक है, उम्मीद करते बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, जो भी डाउट होगा कमेंट में कीजिए। हम आपको अपना नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, जहाँ से आपको कोई बात हो, कोई डाउट हो तो डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मुझसे बात होगी, हम आपको बताएंगे। आपको कोई डाउट है कि सर आप इन्हें ऐसे क्यों बताइए, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा होता है, whatever comes in your mind, definitely you can call me। आप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।